ज़रा इमेजिन करके देखो, आप एक ऑर्फनेज में रहते हो जहां आपके जैसे ही और भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। पर ये ऑर्फनेज वन ऑफ द बेस्ट है। ये ऑर्फनेज आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि खाना, कपड़ा और एजुकेशन। और इस ऑर्फनेज की केयर टेकर, जिससे आप मॉम कह के बुलाते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। और इस ऑर्फनेज का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, यहाँ से ऑलमोस्ट हर बच्चे को किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इससे अच्छा तो नहीं, पर इससे बुरा बहुत कुछ हो सकता है। और यही चीज़ हमें देखने मिलती है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड इस एनिमे सीरीज में। इस एनिमे सीरीज पे आगे हम और भी बात करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। इस एनिमे के बारे में जो भी मैंने शुरू में बताया वो सब झूठ है। असल में शुरू में आपको जो ऑर्फनेज दिखाया जाता है वो कोई आम ऑर्फनेज नहीं है। इसे आप सॉर्ट ऑफ एक मुर्गी फार्म समझ सकते हो, जहाँ पे आपको खिला पिला के डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई फैमिली अडॉप्ट नहीं करती, यहाँ पे आपको डीमंस अडॉप्ट करते हैं, वो भी अपने खाने के लिए, स्पेशली आपका ब्रेन। और यही इस एनिमे का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि ऑर्फनेज जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रहा है वो सब आपको डेवलप करने के लिए दे रहा है, और स्पेशली आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, जिसके बाद आपको कोई डीमन सिलेक्ट करेगा और अपने थाली पे सजाएगा। इस एनिमे में 3 मेन कैरेक्टर हैं, एमा, रे और नॉर्मन। सीरीज के स्टार्ट में ही ये तीनों को ऑर्फनेज के पीछे चल रहे मुर्गी फार्म वाले स्कैम का पता चल जाता है, जिसके बाद ये तीनों ऑर्फनेज से एस्केप का प्लान बनाते हैं। और सिर्फ ये तीनों ही नहीं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपने साथ साथ ये लोग बाकी के बच्चों को भी निकालेंगे। अब ये तीनों ऑर्फनेज से निकलने के लिए क्या प्लान बनाते हैं और अपने साथ साथ बाकी के बच्चों को कैसे निकालते हैं, ये पूरा इस सीरीज का मेन प्लॉट है, जिसके अराउंड ये सीरीज चलती है। अब क्या ये तीनों ये सब करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखना होगा। ये सीरीज की स्टोरी और प्लॉट मुझे बहुत एंगेजिंग लगा, और जब मैंने इसका पहला सीजन देखा वो तो सबसे बेस्ट था। इस सीरीज के पहले सीजन में हमें तीनों की प्रिपरेशन देखने मिलती है, और उनके प्रिपरेशंस में आने वाले चैलेंजेस को वो कैसे फेस करते हैं और उन्हें कैसे पार करते हैं। ये सब हमें सीरीज के फर्स्ट सीजन में दिखाया गया है, जिसे देखने में बहुत मजा आता है। नॉर्मन, एमा और रे, इनके एस्केप प्लान में सबसे बड़ी रुकावट होती है इस ऑर्फनेज की केयर टेकर, जिन्हें ये लोग मॉम कह के बुलाते हैं। ये एक चैलेंज तो है ही, पर इनके साथ साथ इन्हें बाकी के बच्चों को भी निकालना है, और उसके लिए उनको एस्केप के लिए ट्रेन और तैयार करना। वो पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से दिखाई है, और सीजन 1 के एंड में जो टेंशन बिल्ड होती है वो हम लोग फील कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमें एमा, नॉर्मन और रे, इनके बीच का रिलेशन भी देखने मिलता है, और साथ ही साथ एमा की बचकानी डिमांड्स भी, जो इस पूरी सीरीज को आगे ले जाती है। इस सीरीज का पहला सीजन ही इसका बेस्ट पार्ट है, जहाँ पे हमें बेस्ट स्टोरी बिल्डिंग और एक बेहतरीन क्लाइमैक्स देखने मिलता है। पर काश मैं ये सेम चीज़ इस सीरीज़ के सीज़न 2 के लिए भी कह पाता। एक्चुअल में ये पूरी सीरीज़ ही सीज़न 2 की वजह से बेकार हो जाती। इस सीरीज़ के पहले सीज़न ने मुझे जितना इम्प्रेस और एक्साइट किया था, सीज़न 2 ने उतना ही डिसअपॉइंट भी किया। सीज़न 2 की शुरुआत ही क्लीशेड लगती है, जहाँ पे एमा और उसकी टीम ऑर्फनेज से बाहर तो आ गई है, पर अब वो चारों ओर मॉन्स्टर्स से घिरे हुए हैं जो उनकी तलाश में हैं, और एक डेस्परेट सिचुएशन में उनकी कोई मदद करने आता है। और यहीं से इसका क्लीशे वाला पॉइंट शुरू होता है। जो उनकी मदद करने आता है वो खुद भी एक डीमन होता है, और इस पॉइंट के बाद हमें डीमंस के साइड की स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए ह्यूमन फ्लैश इसकी ज़रूरत होती है। सेकंड सीजन की पेसिंग भी थोड़ी स्लो है और स्टोरी कन्वीनियंट हो जाती है, और इसका क्लाइमैक्स वो तो और भी बोरिंग है, जहाँ एक के बाद एक कन्वीनियंटली चीज़ें होते जा रही हैं जो उनकी मदद कर रही है। और सीजन 2 के बीच बीच में जो हमें हिंट्स मिले थे कि क्लाइमैक्स में क्या क्या हो सकता है, वो सब बेकार जाता है। वो पूरा बिल्डअप ही बेकार चला जाता है। इस सीरीज के जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो मोस्टली सीजन 1 से ही आते हैं। जैसे कि सीजन 1 में एक सीन था जहाँ पे एमा और रे नॉर्मन को बचाने के लिए खुद के ही हाथ पैर तोड़ने का प्लान करते हैं, और ये देखते वक्त मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ था। अब आप में से कुछ लोगों ने ये सीरीज देखी होगी और उन्हें ये पसंद भी आई होगी, पर मेरे लिए ये सीरीज ठीक ठाक ही थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस सीरीज की स्टोरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, जिसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे, पर ऐसा इस सीरीज में नहीं हुआ। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी जो मैंने पॉइंट्स रखे ये सिर्फ इसके एनिमे एडेप्शन पे लागू होते हैं।
क्योंकि इसके मांगा में क्या था मुझे पता नहीं, मैंने इसका मांगा नहीं पढ़ा है। और जो लोगों ने ये पढ़ा है वो कमेंट्स में एनीमे और मांगा के बीच क्या क्या डिफरेंस या क्या चेंज हुआ ये ज़रूर बताना। मेरे साथ साथ बाकी के भी लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बेटर था, एनीमे या मांगा। तो अब अगर मैं इस पे अपनी रिकमेंडेशन दूँ तो ये सॉर्ट ऑफ 50-50 है। जैसे कि इसका फर्स्ट सीज़न मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप एक बार तो जाके देख ही सकते हो और इसका फर्स्ट सीज़न आपको मज़ा भी देगा। पर सेकेंड सीज़न इसकी मैं गारंटी नहीं लेता और इसके इसी सेकंड सीज़न ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इसीलिए आप में से अगर किसी के पास टाइम हो और उन्हें एक अच्छा एनीमे देखना है तो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड इसका फर्स्ट सीज़न आप देख सकते हो और सेकंड सीज़न मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप चाहे तो इसे देखो या फिर सीज़न 1 की एक्साइटमेंट को अपने पास रखो और सीज़न 2 को स्किप मारो और जो भी सीज़न 1 के बाद की स्टोरी है वो खुद से ही डेवलप कर लो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड ये एनीमे देखी है तो आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे और मेरे साथ साथ बाकी के लोगों को भी अपनी एनीमे रिकमेंडेशन बता सकते हो, मैं उनको ज़रूर चेक करूँगा। अगर आपको एनीमे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे इनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप चेक कर सकते हो। और एनीमे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।